हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइड एंड टेस्टेड। आज का वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ये एन मायोपिया फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस रेड्यूस लेंस मेथड के बारे में जानते हैं और उसको स्टार्ट कैसे किया जाए ये जानना चाहते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि मैं हूं मीनाक्षी और मैंने ये फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस की जर्नी स्टार्ट की थी करीब 5 मंथ्स बिफोर, और मैंने अपना पावर रिड्यूस किया है -5.5 से -4.5 इन द पास्ट 5 मंथ्स यूजिंग रेड्यूस लेंस मेथड एंड मायोपिया मेथड, जो कि एक लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। इस प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको 2 स्टेप्स में बताऊंगी, एक मेंटल स्टेप और एक प्रैक्टिकल स्टेप या फिजिकल स्टेप। मेंटल स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है या आपकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस का स्टेप, उसको मैं अगेन डिवाइड करूंगी 4 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप होगा थरो अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, आपको इस प्रोसेस के बारे में कंप्लीटली थरोली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर आप अधूरे या फिर बिना अंडरस्टैंडिंग के इसमें घुस जाएंगे एंड उसके बाद अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे फिर आप डिसअपॉइंट होंगे कि ये मेथड मुझ पर वर्क नहीं किया। इसीलिए एक थरो अंडरस्टैंडिंग बहुत रिक्वायर्ड है। मैंने पर्सनली अबाउट 1.5 महीना या 45 to 50 डेज लिए हैं इस मेथड के पूरे आर्टिकल्स ब्लॉग्स के को समझने के लिए और खुद को कन्विंस करने के लिए कि मुझे ये मेथड को स्टार्ट करना है। तो इसके बारे में टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर, जो मैं लिंक्स भी छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं अपने वीडियोस में वही सब्जेक्ट को मैं इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, डीकोड कर रही हूँ। तो आप कुछ भी यूज़ करके या सब कुछ यूज़ करके आपको इस मेथड को पहले थरो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट वुड बी, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई शॉर्टकट है या क्विक फिक्स है, तो आई एम सॉरी टू से कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है कि 7 दिन में अपना चश्मा हटाइए या 1 महीने में अपना चश्मा हटाइए। जी नहीं, इसको टाइम लगता है, इसको डेडिकेशन लगता है, क्योंकि ये एक नेचुरल मेथड है। बायोलॉजिकली हमारी आइज़ कैसे वर्क हो रही है उस हिसाब से हम मायोपिया को रिवर्स कर रहे हैं। तो अब हमारे पावर को बढ़ने में जितना टाइम लगा है, तो कम से कम उसको रिड्यूस होने में भी कुछ तो समय लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका पावर कितना है, आपका डेडिकेशन कितना है, आपकी आई हैबिट्स क्या है, आपकी क्लोजअप एक्टिविटीज़ कितना है, सबका टाइम वेरी होगा। थर्ड पॉइंट इट वुड बी कि क्या ये मेथड वर्क कर रहा है? अगर आपका ये क्वेश्चन है तो जी हाँ, देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो ये कर रहे हैं। बहुत एविडेंसेस है, काफ़ी टेस्टिमोनियल्स है, मेरे खुद पे वर्क कर रहा है। और माई नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि क्या इसमें हमको ग्लासेस बिना रहने की ज़रूरत है? जी नहीं। इस मेथड की बेस्ट बात यही है कि आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आएगा। आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो अगर आप इन मेंटल स्टेप्स से प्रिपेयर्ड हैं तो ही ये वीडियो का अगला पार्ट देखिएगा, जिसमें मैं बताने वाली हूँ फिजिकल प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको कैसे रिड्यूस करना है, फर्स्ट रिडक्शन मैंने कैसे किया या क्या स्टेप्स है। तो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस प्रोसेस वुड बी टू स्टार्ट विथ योर डिफरेंशियल्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल्स, क्या है और ये क्यों पहनना है, इसके पीछे का साइंस एंड लॉजिक, एंड फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल्स है क्या? डिफरेंशियल्स वो ग्लासेस हैं जो आपके नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस से रिड्यूस्ड पावर होता है, रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ होता है अबाउट 1 to 2 डायोप्टर्स तक। जो कैलकुलेट कैसे करना है मैं आने वाले स्टेप्स पर बताऊंगी। और ये डिफरेंशियल ग्लासेस हम यूज़ करेंगे ओनली हमारे क्लोजअप एक्टिविटी के लिए, जो कि है मोबाइल्स, टीवी, लैपटॉप्स या फिर बुक्स। तो अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पर छोड़ दूँगी। तो डिफरेंशियल ग्लासेस अब हमें क्यों पहनना है, उसके पीछे का लॉजिक और साइंस क्या है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मायोपिया होने का या नियर साइटेडनेस होने का प्राइमरी रीज़न है क्लोजअप एक्टिविटी। तो पहला रीज़न है क्लोजअप एक्टिविटी एंड उसका सेकेंड रीज़न है कि हम उसी क्लोजअप एक्टिविटी के लिए फुल पावर ऑफ स्ट्रेंथ के ग्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं, ना कि उतना जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो जो पहला स्टेप है बहुत क्लोजअप एक्टिविटी, वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे लाइफस्टाइल से नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारा प्रोफेशन और करियर या फिर स्टूडेंट लाइफ के लिए बुक्स, ये सब हमारी लाइफ का पार्ट है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। बट जो सेकेंड पॉइंट है जो कि हमारे मायोपिया को कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रहा है, हम उसको ज़रूर स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? वो डिफरेंशियल से। तो हमें हमारे क्लोजअप एक्टिविटी के लिए उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ ग्लासेस यूज़ करना है जितना कि रिक्वायर्ड है।
अब मैं आपको इस डिफरेंशियल्स का लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग बताती हूँ। मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस में होता यह है कि कोई भी इमेज का रिफ्लेक्शन एक रेटिना पर आना चाहिए, लेकिन मायोपिया के कारण या जो मायोप्स है उनके लिए वही इमेज रेटिना से ज़रा आगे आता है और हमारे आईबॉल का एक्सियल एलोंगेशन होता है ग्लासेस पहनने से या फुल स्ट्रेंथ ऑफ ग्लासेस को क्लोजअप एक्टिविटीज के लिए यूज करने के लिए। तो ये जो एक्सियल एलोंगेशन जो हमारे आईबॉल का होता है वो अपने आप से नहीं होता है, ये तभी होता है जब उसको कोई स्टिम्युलस मिलता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव स्टिम्युलस हो या फिर नेगेटिव। तो इस केस में जहां पर हम क्लोजअप एक्टिविटी के लिए फुल पावर ऑफ ग्लासेस यूज कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली एक नेगेटिव स्टिम्युलस दे रहे हैं इस आईबॉल्स को, जिसको कहते हैं हाइपरओपिक डीफोकस। इस स्टिम्युलस के चलते एक एक्सियल एलोंगेशन हो जाता है जिसके कारण हमारा मायोपिया कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस हो रहा है। तो हमारे डिफरेंशियल्स पहनने से क्या होगा कि ये एक्सियल एलोंगेशन रुक जाएगा या एटलीस्ट हमारा नंबर और प्रोग्रेस नहीं होगा, और जिसका नंबर ऑलरेडी कांस्टेंट है उसके लिए एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन है कि और नंबर ग्रो होने नहीं देंगे ये डिफरेंशियल्स, एंड फर्दर उनको मायोपिया रिवर्स करने की तरफ ही हेल्प करेगा। जिसका पावर है 2 या उससे कम, उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि क्लोजअप एक्टिविटी के लिए डिफरेंशियल ग्लासेस को यूज़ ही ना करें और अदर कोई ग्लासेस को यूज़ ही ना करें। अब मैं बताऊंगी हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। ये बताने से पहले मैं ये बता दूं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं या उसका जेनेरिक रिकमेंडेशंस या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस जर्नी वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन डायोप्टर स्पेसिफिक एडवाइजेस वो मैं आपको नहीं दे सकती बिकॉज मैं प्रोफेशनली और लीगली उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो डायोप्टर स्पेसिफिक एडवाइजेस या फिर कितना रिडक्शन करना है वो आपको खुद अपने आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके या फिर मैं जो मैथ्स बताऊंगी उसको यूज़ करके आप अपने पहले रिडक्शंस और आगे के रिडक्शंस का डिसीजन आपको अपने आप लेना है। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए दो तरीके हैं, एक है सिंपल वे, दूसरा है एक मैथ्स वे। तो सिंपल वे ये होगा कि एक गेस्टिमेट वे। तो रिकमेंडेशन जनरली है कि आप 1.25 डायोप्टर्स अपने अभी नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन में कम कर दीजिए। दैट इज जनरली अ रेंज दैट वर्क्स, प्लस और माइनस डिपेंडिंग ऑन आपका डिस्टेंस स्क्रीन, आपका क्लोजअप डिस्टेंस स्क्रीन कितना दूर है। एग्जाम्पल, अगर मेरा पावर है -5 तो सिंपल मैं -5 को रेड्यूस कर लूंगी 1.25 से और मेरे डिफरेंशियल ग्लासेस का स्ट्रेंथ होगा -3.75, जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि मेरे दोनों आईज का पावर सेम है। तो दैट इज़ अ सिंपल वे। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स ये है कि अपने आईसाइट का मेजरमेंट जो मैंने मेरे सेकेंड वीडियो में बताया है, लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उस हिसाब से आप 1 वीक तक अपनी ग्लासेस के पावर को या अपनी आंखों के पावर को रेगुलरली मेजर कीजिए, दिन में 2 से 3 बार। एक 1 वीक करने के बाद उसका एक एवरेज निकालिए एंड लेट्स से आपको आता है 20 सेंटीमीटर, सो दैट इज योर पावर। सेकेंड स्टेप में आप ये कीजिए कि आप अपने लैपटॉप स्क्रीन कितना डिस्टेंस पर है वो मेजर कीजिए। तो लेट्स से कि वो आया है अबाउट 80 सेंटीमीटर। अब इन सेंटीमीटर्स को आप कन्वर्ट कीजिए डायोप्टर्स में, जो मैंने अपने सेकेंड वीडियो में बताया था। तो डायोप्टर्स इज नथिंग बट सेंटीमीटर्स इनवर्स मीटर्स, सो 100 बाई योर सेंटीमीटर मेजरमेंट्स। तो लेट्स सी विद दिस विद एन एग्जाम्पल। लेट्स से मेरी राइट आई का मेजरमेंट है -4.25 और लेफ्ट का है -3.25 एंड मेरा लैपटॉप डिस्टेंस लेट्स से इट इज 60 सेंटीमीटर्स। उसको डायोप्टर्स में कन्वर्ट करूंगी तो वो होगा -1.75। तो मेरा राइट आई का न्यू डिफरेंशियल मेजरमेंट होगा -2.5 एंड लेफ्ट का -1.5। एंड ये सारा ही सेंटीमीटर्स टू डायोप्टर्स कैलकुलेटर अवेलेबल है endmyopia.org पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो दिस इज़ द वे दैट इट इज़ डन बाय मैथ्स। आई रिकमेंड कि आप इस मैथ्स कीजिए। मैंने भी पर्सनली मैथ्स करके किया था और मेरा डिस्टेंस आ रहा था 80 सेंटीमीटर्स मेरा लैपटॉप स्क्रीन से, इसीलिए मैंने अपने पावर को -5 से -3.75 यूज़ कर लिया। एंड इनिशियली जब हम ये डिफरेंशियल्स यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ब्लर दिखेगा या फिर लगेगा, जब मुझे भी मैं अपना एक्सपीरियंस अगेन बताती हूँ कि जब मैंने ये डिफरेंशियल स्टार्ट किए थे तो मुझे बहुत ब्लर दिखता था। मैं कई बार लैपटॉप को आगे करती थी, अपनी चेयर को आगे करती थी एंड बट टू माई सरप्राइज अबाउट 30 डेज या 40 डेज के अंदर मुझे वही चीज़ें बहुत क्लियर दिखाई देने लग गई थी एंड तब मुझे सिग्नल मिल गया था कि मेरी नेक्स्ट रिडक्शन का टाइम आ चुका है। तब मैंने अपना सेकेंड डिफरेंशियल भी ऑर्डर किया। तो
इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड आपको नेक्स्ट रिडक्शंस कैसे करना है, जो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में भी बात करूँगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल्स क्या होता है, अपने फर्स्ट रिडक्शंस कैसे करना है और इस प्रोसेस को स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप क्या है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसी ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन कि 1 to 2 डायोप्टर रेंज में हमारा रेंज कहाँ फॉल होता है, उसको करने के 4 तरीके। एंड आने वाले वीडियोस में मैं ये बताऊंगी कि नॉर्मलाइज्ड क्या होता है या सब्सीक्वेंट रिडक्शंस कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वन।